नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED RSVI संस्थान लखनऊ। प्यारे छात्रों, आज की हमारी इस चर्चा का विषय है पाठ्यक्रम। इस चर्चा में हम लोग पाठ्यक्रम के अर्थ एवं उसकी परिभाषाओं के बारे में चिंतन करेंगे। अगर अर्थ के परिप्रेक्ष्य में मैं पाठ्यक्रम को देखूं, कैरिकुलम को देखूं, तो पाठ्यक्रम का पारस्परिक दृष्टिकोण पहले बड़ा संकुचित था। इसे शिक्षण के लिए उपयोगी समझे जाने वाले कुछ विषयों तक ही सीमित माना जाता था। इसके विपरीत पाठ्यक्रम की आधुनिक अवधारणा आज के परिवेश में इसकी अवधारणा को बहुत व्यापक रूप में देखा जाता है। वर्तमान समय में इसके अंतर्गत उन समस्त संगठित तथा असंगठित क्रियाओं, अनुभवों को रखा जाता है जिन्हें विद्यार्थी विद्यालय के परिसर में और अपनी कक्षाओं में सीखते एवं प्राप्त करते हैं। प्रत्येक शिक्षा शास्त्री के सम्मुख उसके अपने परिवेश में निर्धारित शिक्षा उद्देश्य होते हैं। वह इन्हीं के अनुसार पाठ्यक्रम को परिभाषित करता है। यही कारण है कि आप लोगों ने देखा होगा कि पाठ्यक्रम की अनेकानेक परिभाषाएं मिलती हैं, जिनमें से एक दो की परिभाषाएं मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। अगर कर्निंघम महोदय के कथनों के अनुसार हम देखें, कर्निंघम कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में यह अर्थात पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वह पदार्थ अर्थात शिक्षार्थी को अपने आदर्श अर्थात उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो अर्थात स्कूल में ढाल सके। इस परिभाषा में मैंने 4 जगह अर्थात का प्रयोग किया। वो कहना क्या चाहते हैं, किसके संदर्भ में, इसलिए अर्थात लगा के आपको बताया। अब मैं इस परिभाषा को सीधे पढ़ता हूं। कलाकार के हाथ में यह एक साधन है जिससे वह पदार्थ को अपने आदर्श के अनुसार अपने स्टूडियो में ढाल सके। आज के संदर्भ में अगर मैं कहूं तो इस परिभाषा को स्वीकार करना संभवतः अत्यंत कठिन होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम निर्माण में आजकल शिक्षकों की भूमिका अत्यधिक सीमित होती जा रही है। अब हम लोग इसकी दूसरी परिभाषा की तरफ अगर चलें तो फ्रोबेल महोदय के अनुसार मैं बताता हूं, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। इसी क्रम में अगर हम मुनरो साहब के कथन को देखते हैं, अर्थात मुनरो के अनुसार पाठ्यक्रम की परिभाषा को देखें, तो पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में प्रयोग करते हैं। अगर और परिभाषाओं की मैं बात करूं और एक स्मिथ साहब के अनुसार कहूं, तो पाठ्यक्रम विद्यालय में निर्धारित संभावित अनुभवों के उस क्रम को कहते हैं जिसका उद्देश्य बालक में या बालकों तथा वयस्कों को सामूहिक रूप से विचार करने तथा कार्य करने के लिए अनुशासित करना होता है। अब ये जो परिभाषाएं मैंने आपको दी, इनमें से विशिष्ट जो स्मिथ साहब का कथन है, उसमें से 2 तथ्य स्पष्ट रूप से उभर के सामने आते हैं। पहला, अध्ययन और शिक्षण में सुगमता की दृष्टि से अधिकतर विद्वान पाठ्यक्रम को आवश्यक मानते हैं, और दूसरा, पाठ्यक्रम की किसी सर्वमान्य परिभाषा को ढूंढना असंभव नहीं तो बहुत
कठिन अवश्य है। और इसके लास्ट के पायदान में अगर हम देखें तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी पाठ्यक्रम के संदर्भ में अपने भाव दिए हैं। क्या कहा उन्होंने? पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है, परंतु उसके अंदर वे सभी क्रियाकलाप आ जाते हैं जो बालक को बाहर या भीतर अर्थात विद्यालयी परिवेश में अथवा तो विद्यालयी परिवेश से बाहर सीखने को मिलते हैं। आशा है पाठ्यक्रम के अर्थ एवं परिभाषा के संदर्भ में आपको अवश्य ही पुनरावृत्ति हुई होगी। परीक्षा में इससे संदर्भित प्रश्न आने पर आप उचित उत्तर देंगे, आपकी सूझ विकसित हो पाई होगी। धन्यवाद।